आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। तो मैं कह रहा था कि रामनवमी के जुलूस को लेकर के जिस प्रकार से सरकार की जो रवैया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप सोच सकते हो कि 5,000 से अधिक लोगों के ऊपर 107 करना, 9 लोगों के ऊपर तो शायद एफआईआर ही किया है। जो लोग धरना पर बैठे हुए थे, जानकारी मिली, उन लोगों को भी डरा करके धमका करके हटाए, नहीं तो जिला बदर कर देंगे। भाई लोगों की मांग क्या है जो बरसों से वहां चल रहा है, उसमें से साफ साफ ही लोगों ने कहा कि भाई प्रशासन चाहे तो डीजे का वॉल्यूम वह मानक तय करे। कहने का अर्थ है कि बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि ये लोग कि भाई आप उसका जो वॉल्यूम होता है डीजे का तय कर दीजिए कि भाई इतना वॉल्यूम में ही बजेगी, क्या दिक्कत है। ये कोई बिल्कुल मांग उन लोगों की वाजिब है। और साथ ही कहता है कि भक्ति गाने को भी शॉर्ट लिस्ट करें, यानी सरकार की ओर से जो भक्ति गाने पूजा समिति की ओर से आप मंगा लीजिए, आप पूरे सुन लीजिए, और उसमें से जो आप 10-5 जो आप सेलेक्ट करेंगे फिर उसी को लोग बजाएंगे। भक्ति गाना को भी, उसमें भी कहीं कोई लोगों की डिमांड कोई गलत नहीं है। उसके साथ साथ कह रहे हैं कि भाई फुहड़ और अश्लील गाने पर सरकार रोक लगावे। अब इतनी अच्छी और इतनी सुंदर डिमांड है जनता की ओर से, और उसके बाद सरकार यानी जुलूस में डीजे नहीं बजेगी, अपनी जिद पर अड़ी हुई है। तो आप सोच सकते हैं भाई किन लोगों को खुश करने पर, खैर किन को आपत्ति है डीजे से, ये सरकार को बतानी चाहिए। किन लोगों ने कोई आपत्ति किया है। आज आप देखेंगे कि भाई डीजे तो क्या, आप तो देखते हैं हम सब लोग, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है कि रोज सवेरे सुबह देखते होंगे 5 बार अजान होता है माइक से, हम लोग दूर दूर तक सुनते हैं, कहाँ किसी को कोई आपत्ति। झारखंड में जो आज हेमंत सोरेन की सरकार है, ये सरकार ना तो यहाँ के लोगों के हितैषी है, ना आदिवासियों के हितैषी है, ना ओबीसी के हितैषी है। वास्तव में झारखंड की सरकार अगर हितैषी है तो दलालों के और बिचौलियों की, उन लोगों को संरक्षण में, उन लोगों की प्रोटेक्शन में ही सरकार लगी हुई है। यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है किस प्रकार से लोगों को बचा रहे हैं आर्थिक अपराधियों को, जिन लोगों ने लूटा है राज को, उस पर आज तक कोई एफआईआर नहीं करना, इस बात की पूरा सबूत है। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार आते ही उसको इन्होंने खारिज कर दिया। तो अब तो झारखंड की जनता, यहाँ के नौजवान खुद ही उस पर विचार करेंगे। भाई झारखंड के नौजवानों के लिए, यहाँ के लोगों के हितैषी की सरकार बीजेपी की सरकार रही है कि हेमंत सोरेन की सरकार रही है, ये अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। क्योंकि आप जो सरकार बार बार जो दावा कर रही थी कि 1932 उसके लिए यात्राएं निकाल रही थी, और अब तो उनके पास कुछ भी कहने को नहीं है। अब क्लियर हो गया भी अगर उसी को उन्होंने करते कि जो रघुवर दास जी ने जो 1985 को कट ऑफ डेट किया था और झारखंड के नौजवानों को 10 वर्षों के लिए यहाँ की सर्विस को जो रिजर्व किया था, उसको और आगे 10 वर्षों तक हेमंत सोरेन चाहते तो वो बढ़ा सकता था, लेकिन उसको पूरी तरह से समाप्त करके उस पर उन्होंने कुछ नहीं किया। तो अब झारखंड की जनता पूरी तरह से देख रही है कि झारखंड के लोगों के हितैषी कौन है और झारखंड के नौजवानों के हक को मारने वाले कौन है, वह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है।